मेरे सामने, मैं खुद वालिद हूँ, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे बह रहे हैं और मैं कुछ इतना बेबस हूँ कि कुछ करना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी कुछ कर नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये वीडियो तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मौलाना सलमान साहब की नज़रों के सामने उसके पूरे घर वाले कैसे बह गए और वो देखते रहे, कुछ कर ना सके। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी हो, मौत तुम्हें आलेगी, मौत तुम्हें आकर रहेगी। अगरचे मजबूत किलों के अंदर महफूज क्यों ना हो, अगरचे आप शीश महलों के अंदर महफूज क्यों ना हो, आप कहीं घूमने के लिए क्यों ना जाएं, मौत वहाँ पर भी आकर रहेगी। इसलिए हम सबों को तो मालूम है कि एक ना एक दिन मौत तो आएगी, लेकिन कोई खबर ऐसी होती है जिसको देखकर, जिसको सुनकर दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में मामला यही हुआ कि ये लोग घूमने के लिए गए थे और वहां पर अचानक मौत हो गई। दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी बस चंद दिन की जिंदगी है। सोचिए जरा, ये लोग जब अपने घर से घूमने के लिए निकले थे तो क्या दिल में ये तस्वुर किए होंगे कि मैं और घर वापस नहीं आ पाऊंगा या घर वापस नहीं आ पाऊंगी? इस तरीके से सोचे होंगे? हरगिज नहीं सोचे होंगे। इसी तरीके से कोई बाइक लेके जाता है या कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो दिल में तस्वुर ये करता है कि मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा? हरगिज नहीं। तो दोस्तों, इंसान की मौत जब लिखी हुई होती है उस वक्त मौत आ ही जाती है, चाहे कहीं पर भी हो। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां कहीं पर भी हो, मौत आकर रहेगी। दोस्तों, इसीलिए अल्लाह का खौफ, नबी की शर्म, आखिरत का डर और मौत की याद, कब्र की मंजिल, हश्र का मंजर अपने दिल में बसाएं। इसी में कामयाबी है। कुछ लोग इस दुनिया की रंगीन को देखकर भूल जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी है ये दुनिया ही है। ये दुकान, मकान, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, ये गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है दुनिया ही है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप दिल के कानों से सुने और ख्याल रखें, क्या ये जिंदगी कितने साल की है? 50, 60, 70, 80, 90 या 100? हद से बाहर 100। लेकिन आने वाली नस्लें ये 100 साल जीना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं 100 साल जी पाएंगे। अगर 100 साल जी भी लेंगे तो इसमें बचपना भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, काम काज भी करना है और फिर शादी भी करना है, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल भी रखना है। इसी 100 साला जिंदगी में दुख, मुसीबत सब कुछ है और 100 साला जिंदगी गुजारने के बाद फिर हम चले जाएंगे। तो आप ख्याल रखें, आखिरत की जिंदगी में हमें कितने साल रहना पड़ेगा? क्या 100 साल या 200 साल, 3000 साल या फिर 5 करोड़ साल? कितने साल तक रहेंगे आखिरत की जिंदगी में? कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। वहाँ की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, वहाँ पर हमेशा रहना है। इसीलिए मेरे अजीजों, ये चंद दिन की जिंदगी के लिए हम रब्बुल आलमीन को भूल ना जाएं। हम अल्लाह का खौफ, नबी की शर्म अपने दिलों में बसाएं, नबी से बेपनाह मोहब्बत करें और यकीनन जब अल्लाह से डरते रहेंगे तो आप जहां कहीं पर भी जाएंगे तो गुनाह से बचता हुआ नजर आएंगे। और जब आप गुनाह से बचेंगे और आप एक नेक इंसान कहलाएंगे, आपके सरों में कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा, तो फिर आपकी मौत चाहे एक्सीडेंट में हो या पानी में डुबो करके मर जाए या कैसी भी हालत में आपकी मौत हो, आपको शहीदों का दर्जा मिलेगा। इसीलिए शर्त यह है कि हमें नेक बनना जरूरी है। जब अल्लाह हमसे राजी रहेगा तो फिर हमारी मौत किसी भी हालत में हो, चाहे हमें इनकाउंटर किया जाए या फिर हमारी एक्सीडेंट हो जाए या फिर हमें पानी में डूब करके मरेंगे, किसी भी सूरत में मरेंगे, शहीदों
नेकियों का दर्जा मिलेगा हमें। इसीलिए मेरे अजीजों, हम सबों को रब्बुल आलमीन हर किस्म के गुनाहों से नफरत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो मौलाना सलमान साहब के घर वाले लोग जो डूब गए, इंतकाल कर गए हैं, रब्बुल आलमीन इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आप ये वीडियो को देख सकते हैं कि मौलाना सलमान साहब के सामने कैसे उनके पूरे घर वाले लोग बह गए और वो देखते रह गए, कोई कुछ ना कर सके। तो मतलब क्या हुआ? ये दुनिया धोखा है, कोई किसी का नहीं है, ना बेटा बाप का, ना बाप बेटे का, ना रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, कोई अपना नहीं होता है। ये सब धोखे का घर है, ये दुनिया धोखे का माल है। हमारी आंखें बंद होने से पहले सब हमसे मोहब्बत का इजहार करेंगे और जैसी ही आंखें बंद हुई 2-4 घंटा रो धो लेंगे, सब हमें कब्र में दफना करके आ जाएंगे और 2-4 दिन के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता है। तो दोस्तों, हम अपने परिवारों के लिए दुनिया की रंगीनों को देखकर हम अल्लाह को भूल ना जाएं, बल्कि हमें दुनियावी जिंदगी के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों, मुझे बोलने में, समझाने में अगर कमी बेशी हुई हो तो आप ज़रूर मेरी इस्लाह करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।